शांति। आज का हमारा विषय बड़ा ही अनोखा है, मानवीय बैंक और ईश्वरीय बैंक में अंतर। मानवीय बैंक ये हम मनुष्यों के द्वारा बनाई गई बैंक है और ईश्वरीय बैंक ईश्वर के द्वारा बनाई गई बैंक है। हमारे इस बैंक में सेविंग अकाउंट्स होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, लोन अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट्स होते हैं, कई सारे अकाउंट्स होते हैं। लेकिन ईश्वर की बैंक में भी कई प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। विकर्मों के अकाउंट्स होते हैं, सुकर्मों के अकाउंट्स होते हैं, श्रेष्ठ कर्म के अकाउंट्स होते हैं। कई प्रकार के अकाउंट्स हमारे ईश्वरीय बैंक में भी होते हैं। हमारी जो मानवीय बैंक है उसमें सेविंग अकाउंट्स में हम पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। ईश्वरीय बैंक में जो हमारे कर्मों का अकाउंट्स है, जो साधारण कर्म जिसमें गिने जाते हैं, उसमें चलना फिरना, खाना पीना, आना जाना, ये सब होता है, जिसमें पुण्य जमा नहीं होता है। हमारे इस मानवीय बैंक में जो है लोन अकाउंट्स होता है और करंट अकाउंट होता है। जो करंट अकाउंट है उसमें हम ज़्यादा पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक बिजनेस पर्पस के लिए जो है करंट अकाउंट यूज किया जाता है। और हमारे ईश्वरीय बैंक में जो है श्रेष्ठ कर्मों का खाता है, विकर्मों का खाता है, वो यूज किया जाता है। इसके साथ साथ फिक्स डिपॉजिट भी होता है, जिसमें हमारे मानवीय बैंक में हम ज़्यादा पैसा एक फिक्स टाइम के लिए हम डिपॉजिट कर देते हैं, जिसका हमें ब्याज भी मिलता है। ईश्वरीय बैंक में विकर्मों का खाता होता है, जिसमें हम अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए विकर्मों का खाता बढ़ाते जाते हैं। हम अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इस अकाउंट्स को बढ़ाते जाते हैं। ये हमारे विकर्मों के खाते में गिना जाता है। ये जो मानवीय बैंक है, इसमें जो लोन अकाउंट होता है, इस लोन अकाउंट में हम बैंक से पैसा लोन लेते हैं और किस्तों के रूप में जमा करते हैं। अगर हम किस्तों के रूप में लोन जमा नहीं करते हैं तो हमें अपमानित होना पड़ता है। साथ साथ में इस पर एक कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज भी हमें लोन अकाउंट में देना पड़ता है। ईश्वरीय बैंक में जो अकाउंट्स होता है, जो श्रेष्ठ कर्मों का खाता है, दुआओं का खाता है, ये हमारा समय के साथ साथ बढ़ता जाता है और कई जन्म में इसकी प्राप्ति होती जाती है। लेकिन ईश्वरीय बैंक में जो विकर्मों का खाता होता है, हम इसको हिसाब किताब के रूप में चुकतू करते हैं, हमारे भोगनाओं के रूप में चुकतू करते हैं। अगर हम इन विकर्मों को खाते को बढ़ाते जाते हैं और इसके हिसाब किताब यही चुकतू नहीं करें तो हमें उसमें जो है भोगना भोगनी पड़ती है। शरीर की भोगना है, तन की, मन की, संबंधों की भोगना है। ये भोगनाएं हमें यही भोगनी पड़ती है। तो आज के इस विषय में हमारे मानवीय बैंक और ईश्वरीय बैंक में कितना डिफरेंस है और हमें किस बैंक में अपना खाता खोलने से फायदा है, इस बात को हमने जाना है। तो हमारी दोनों ही बैंक में हमारे अकाउंट होते हैं। मानवीय बैंक में भी हमारा अकाउंट होता है और ईश्वर की बैंक में भी हमारा अकाउंट होता है। जब हम जन्म लेते हैं उसके बाद से ही हमारे कर्मों की गिनती होने लगती है, चाहे वो श्रेष्ठ कर्म करें या विकर्म करें। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपने श्रेष्ठ कर्मों के खाते को और दुआओं के खाते को बढ़ाते जाना है। आपको मेरी बात कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। अच्छा, ओम शांति।